આપણે 7મા સ્કંદનો 3જો પ્રકરણ સદસદ વાસના પ્રકરણ એમાં 11મો અધ્યાય જેની અંદર સાધારણ ધર્મનું નિરૂપણ છે. ધર્માત્મા સર્વકર્માત્મા. સાધારણ જે ધર્મ છે એ સાક્ષાત ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. धर्मम तो साक्षात भगवत परिणीतम ऐसे 6ठे स्कंद में भी भागवत में कहो है. धर्म साक्षात भगवान के द्वारा प्रवर्तन भयो है और वो धर्म को निरूपण वेद के अंदर है. तो वेद प्रणीत धर्म तद विपर्य अधर्म. वेद में जो बताया हुआ वो धर्म है, वाकई विरुद्ध जो अधर्म है. वेद भगवान को निश्वास है, निश्वास वाणी भगवान की वेद है. या को मतलब कि धर्म जो है वो भगवान को ही स्वरूप है. वेद इक्वल टू भगवान ની વાણી અને ધર્મ બરાબર વેદમાં નિરૂપણ કરાયેલા સિદ્ધાંતો. એટલે અંકુલન શું આવ્યું કે ધર્મ બરાબર भगवान નું स्वरूप. वो यहां कह रहे हैं धर्मात्मा. धर्म भगवद रूप है. वो धर्म सुनने की इच्छा युधिष्ठिर जी ने करी और महाराज जी ने उनको धर्म कितने धर्म हमें वो समझाया है. क्योंकि धर्म पालन से ही असदवासना दूर होगी. जीव के अंदर सदवासना असदवासना दोनों प्रकार की वासना है. हमें असदवासना दूर करने को प्रकार उपाय केवल धर्म पालन ही है. धर्म पालन के बिना असदवासना दूर हो नहीं सके. जा जीव में केवल सदवासना है, जैसे प्रहलाद जी जैसे भक्त, उनको केवल भक्ति धर्म से ही सब कार्य सफल हो जाएंगे. लेकिन जो जीव के अंदर सद असद वासना दोनों प्रकार की वासनाएं हैं, उनको यदि वो भक्ति करे अच्छी बात है, लेकिन असद वासना को उपद्रव भी साथ में चलते रहे हैं. या लिए भक्ति जो है वो दूषित होने में देर नहीं लगेगी. भक्ति कब दूषित हो जाएगी? और भक्ति दूषित होएगी तो भगवान कृष्ण की प्राप्ति या भगवान को द्वेष भी हो सके है. या लिए असद वासना को भी दूर करनी अत्यंत आवश्यक है. या लिए धर्म पालन करना अत्यंत आवश्यक है. महाप्रभु जी भी आग्रह रखे स्वधर्माचरण सत्या विधर्माचरण निवर्तनम. बीज दाड़े प्रकारस्तु गृह स्थित्वा स्वधर्मत अव्यावृत्तो भजेत कृष्ण पूज्या शरणादि भी अथापि धर्म मार्गेण स्थित्वा श्री कृष्ण भजेत. श्री भागवत मार्गेण यथाचित करिष्यति. तो वही बात यहाँ कह रहे हैं कि यानी ये धर्म भी भगवान को ही स्वरूप है. धर्म कोई अलग नहीं है. धर्म को धारण करेंगे वो स्वयं भगवत रूप हो जाएगा. धारणादिति धर्म. शास्त्र में ध्रुव धातु से धर्म की व्युत्पत्ति बताई है कि धर्म कैसे बने हो. धारण करने के कारण वो धर्म है. तो धर्म धारण करने की चीज है. पढ़वे लिखवे की चीज तो खैर अपन समझे एक बार, तो केवल पढ़वे लिखवे की चीज धर्म नहीं है. धर्म जो है वो धारण करने की चीज है. अपन को जीवन में अमल में लावे की चीज धर्म है. हाँ, धर्म पालन. हाँ ના ને 30 ધર્મ બતાવ્યા, બધા જ આવી ગયા. ધર્મની અંદર સામાન્ય ધર્મ, વિશેષ ધર્મ, બધા જ ધર્મ આવી જાય. હા, 30 ધર્મ બતાવ્યા આપણે, બધા જ આવી જશે. मतलब 30 धर्म जो है वो कोई भी वर्ण को व्यक्ति, कोई भी आश्रम को व्यक्ति पालन कर सके. हमें कोई रिजर्वेशन नहीं है. मनुष्य मात्र ने
આ 30 ધર્મ પાળવાની યોગ્યતા છે. અહીંયા કહ્યું છે અયમ નૃણામ અયમ પરો ધર્મ સર્વેષામ સમુદારુત 30 लक्षणान राजन सर्वात्मा ये न तुष्यति. ये 30 प्रकार के आचरण जो है बताए हैं वो सभी मनुष्य के परम धर्म बताए हैं. कोई वर्ण आश्रम विशेष की बात नहीं है यहाँ. मतलब ब्राह्मण होय, क्षत्रिय होय, वैश्य होय, शूद्र होय, वर्ण के बाहर भी कोई क्यों नहीं होय, सभी लोग मनुष्य मात्र के लिए धर्म है और याके पालन से भगवान प्रसन्न हुए हैं. तो सर्वात्मा ये न तुष्यति, परमात्मा ये धर्म पालन से प्रसन्न हुए हैं. तो धर्म जो है वो पालन करने की चीज है, अपने जीवन में धारण करने की चीज है, केवल पढ़वे की चिंतन करने की चीज नहीं है. ये सबसे पहले समझनी बहुत जरूरी है. हम लोग क्या समझे, हम पढ़ लिख रहे हैं, बस ભણી લીધા બધું. ભણવાથી કાંઈ નહીં થાય. જ્યાં સુધી જીવનમાં એને નહીં ઉતારશો ત્યાં સુધી તમને કશો લાભ નહીં થાય. હવે તમે ષોડશ ગ્રંથ ભણી લીધા, ચલો બહુ સુંદર कार्य કર્યું, बस षोडश ग्रंथ पढ़ के जब तक भगवत सेवा अपन घर में शुरू नहीं करेंगे, भक्ति करना नहीं शुरू करेंगे, तो केवल पढ़ के क्या होगा. शास्त्रम अवगत्य मनोभाग देही कृष्ण सेव्य से महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि शास्त्र को समझ के और मन वाणी काया से भगवान की सेवा आपको करनी है. कृष्ण सेवा सदा कार्या. तो पढ़ना तो आवश्यक है, पढ़े ही नहीं होंगे तो जानकारी कैसे मिलेगी. तब तक ठीक है, लेकिन केवल पढ़ते ही रह गए और जीवन में वाक्यों पर पालन नहीं किया तो वाक्यों तो कोई भी अर्थ नहीं है. तो नहीं पढ़े और नहीं पढ़े एक ही बात होगी. फिर तो ભણેલા શું કામના, એમ તો એ શું ને, ન ભણ્યા સારું હતું એના કરતા. तो ભણવામાં टाइम और બગડ્યો તમારો, એવું થઈ ગયું ને. तो अंत में जीवन में उतरने की बात है. तो वो अगर आप ये जो यहाँ दिखाए है 30 प्रकार के धर्म, हमें 9 तो भक्ति है, नवदा भक्ति के जो 9 प्रकार के बताए वो भी धर्म में गिने हैं. यहाँ अपने आप पुष्टि मार्ग में एक अलग चीज है कि अपन नवदा भक्ति को केवल धर्म नहीं मान के धर्मी माने हैं. क्योंकि धर्म को मतलब तो ये है कि धर्म पालन कर लियो, कर्तव्य बुद्धि थी, धर्म पालन कर्યું, પછી એ ધર્મનું ફલ આપણને મોક્ષ આદિ મળે. तो वो तो मर्यादा भक्ति को प्रकार है. पुष्टि मार्ग में ये धर्म को हम धर्मी से जोड़ दे रहे हैं. भाई ये धर्म जो है श्रवण भक्ति या कीर्तन भक्ति या स्मरण भक्ति, कौन को श्रवण, कौन को कीर्तन, कौन को स्मरण, ये जब प्रश्न पूछी जाएगा तो जवाब मिलेगा कि कृष्ण लीला को श्रवण, कृष्ण लीला को कीर्तन. तो बात फिर बदल गई. तब श्री गोसाई जी से महाप्रभु जी कहेंगे कि कृष्ण नामोक्त्या फलात्मकत्वेन स्वतः पुरुषार्थता में आ जाएगी. कृष्ण जो है वो फलात्मक है, या लिए कृष्ण के साथ में जो भी धर्म जुड़ेगा वो भी स्वयं में फलात्मक हो जाएगा. या लिए वो श्रवण धर्म केवल धर्म रूप नहीं होकर धर्मी रूप बन जाएगा. स्वतः पुरुषार्थ, स्वयं में ही वो पुरुषार्थ है. स्वतः पुरुषार्थ, पुरुषार्थ 2 प्रकार के हैं, परतः पुरुषार्थ और स्वतः पुरुषार्थ. परतः पुरुषार्थ का मतलब है कि वासु कुछ दूसरी चीज हासिल करनी है तो वो परतः बीजा माटे, और स्वतः को मतलब स्वयं में ही वो पुरुषार्थ है. वासु दूसरों कुछ हासिल नहीं करना है, वही स्वयं में फल है, वो स्वतः पुरुषार्थ. तो अपने यहाँ सेवा, भगवत कथा दोनों स्वयं में फल है. भगवत सेवा भगवत कथा से कुछ हासिल और कुछ नहीं करना है अन्य चीज, या लिए वाकों पर स्वतः पुरुषार्थ कर रहे हैं. तो यहाँ नवधा भक्ति भी अपने यहाँ केवल धर्म रूप नहीं मान के धर्मी रूपता में आ रही है. ये बात समझो. यहाँ थोड़ो क्या है, मर्यादा को भी उपदेश है, मर्यादा पुष्टि को, या लिए वाको धर्म के लक्षण के गिना है. पुष्टि मार्ग में थोड़ो यात्रा रसो प्रभेद समझना पड़ेगा. पर धर्मात्मा, ये धर्म जो है साक्षात भगवान को ही स्वरूप है, और धर्म को धारण करेंगे तो ठाकुर जी को ही अपन धारण कर रहे हैं, कोई अन्य को धारण नहीं कर रहे हैं. ऐसी पूर्ण निष्ठा से
ધર્મ को पालन करना चाहिए। कोई ये नियम लाद्या छे तो हमें पाड़िए छिए, ऐसो भाव मजबूरी को नहीं लाना चाहिए। लेकिन ये धर्म को हम धारण करेंगे, स्वयं ठाकुर जी प्रसन्न होंगे और प्रभु को अपन धारण कर रहे हैं, ऐसे मान के और धर्म को पालन करना है, धर्म को आग्रह ऐसे रखना है। बाकी बाद में सर्व कर्मात्मा जो नाम अपने देखे हमें भी सर्वेशा वर्णा नाम यत कर्म तत्त वर्ण धर्म तद रूप, सभी वर्णन के जो कर्म वो वर्ण के बताए हैं वो भी सब भगवत रूपी हैं। क्योंकि यहाँ एकादश कर्म में स्वयं में कही है कि चारों जो वर्ण हैं वो भगवान के श्री विग्रह में से भी प्रकट हुए हैं। यदि इन चारों वर्ण के जो धर्म है वो भी भगवत रूपी हैं, अलग नहीं है। तो अपन ने ये धर्मात्मा नाम है वो ये 30 लक्षण वाले धर्म सु अपन ने गए वक्त देखे थे। वहां में मुख्य धर्म कौन से थे? एक तो भक्ति, साक्षात भक्ति रूप धर्म, नवदा भक्ति, वो तो 9 धर्म हो गए। बाकी के 21 धर्म जो बचे वो भक्ति में सहायक धर्म है, जिसमें सत्य, दया, दान, तप और पवित्रता, ये 5 मुख्य धर्म बताए थे। सत्य को सीधो सीधो अर्थ यथार्थ भाषण नहीं लेके सत्य को मतलब कि सब जगह भगवत दर्शन करना, क्योंकि एक ही तत्व सत्य है, ब्रह्म। ब्रह्म में सब जगह अनेक नाम रूप कर्मसु प्रकट भय है, नहीं प्रकट भय है वहां भी ब्रह्म है, और जो प्रकट भय है वहां भी ब्रह्म है। तो ब्रह्म सत्य है, यही सत्य धर्म है। आपको ये धारण करेंगे तो सभी जगह सम दर्शन की भावना आएगी, प्राणी मात्र में भगवान विराज रहे हैं या प्रकार को भावना, यही सत्य धर्म को मुख्य लक्षण है। या लिए फिर स्थूल रूप में आपको अपन क्या कह रहे हैं कि यथार्थ भाषण यही सत्य धर्म, वो स्थूल रूप में। और बाकी सूक्ष्मता क्या है? प्राणी मात्र में भगवान के दर्शन करना। वाके अंदर अपन ने या के अंदर बताए भाई कौन कौन से धर्म देखे थे। ईक्षा एक देखो तो ईक्षा को अर्थ अपन ये देखियो कि धर्मा धर्म अग्रदर्शनम, कौन से कार्य में धर्म हो रहा है, कौन से कार्य में अधर्म हो रहा है, या को पहले से दर्शन करके और अपन को कर्तव्यता लेनी। ईक्षा है जो, ईक्षा ना मतलब जो, જોવાનો मतलब आ रीते जो धर्माधर्म अग्रदर्शनम, भगवत धर्म को प्रधानता देनी। वाके बाद में श्रौत धर्म वासु निर्बल है, फिर स्मार्त धर्म वासु निर्बल है, फिर लौकिक धर्म वासु भी निर्बल है। माया भी लोक धर्म में भी परोपकार को प्रधानता पहले दो और अपने स्वार्थ के धर्म पीछे लो। तो या तरसु बाकी धर्म अधर्म अग्रदर्शनम ईक्षा है। और अपने अहंकार अवश होकर कुछ भी अपन कार्य करे हैं वहां में कभी भी अपन को सफलता नहीं हुए है। और जो कार्य सांसारिक भोग को बढ़ा वाले हों वो कार्य तो अपन को मिथ्या कार्य है, वो सत्य नहीं है। ये सभी सत्य दर्शन में आएगा। और अपने आत्मा को विचार करना, अवलोकन करना, आत्मदृष्टि केड़नी, ये सब सत्य दर्शन के बताए हैं। बाकी बात में दया दूसरो धर्म देखे तो हमें दया को सीधे से मतलब बताओ कि कोई को भी स्वार्थ, अपनो स्वार्थ को छोड़ के और दूसरे के दुख को दूर करने की जो वृत्ति है वाको नाम ही दया है। बाकी बाद में तीसरे लेवल पे है तो तप 3 प्रकार के, शारीरिक तप, वाचिक तप और मानसिक तप। शारीरिक तप में क्या लिया तो तितिक्षा, शास्त्र विहित धर्म पालन में यदि कोई कष्ट भी होता है वो कष्ट सहन करना और तितिक्षा है, वो शारीरिक तप है। इंद्रियन को नियंत्रण करना अपनी दम, वो शारीरिक तप है। अहिंसा, मन वाणी और काया से कोई को दुख नहीं देना, अहिंसा ये भी शारीरिक तप है। ब्रह्मचर्य 8 प्रकार से स्त्री को संग छोड़ना, ये भी शारीरिक तप है। आर्जव, सरलता, जीवन में सरलता होना, कठोरता नहीं होनी चाहिए, ये भी शारीरिक तप है। और समदृक सेवा बताई है कि समदृष्टि जो भक्त हैं उनकी सेवा करनी, गुरुजन की, वैष्णवन की सेवा करनी, ये भी शारीरिक तप बताया हुआ है। तो शारीरिक तप जो है इतने प्रकार के बताए। वाचिक तप कौन से हैं? भगवान नाम को आवर्तन करना, भगवान नाम जप करना,
पाठ करने, शास्त्र को स्वाध्याय करनो, सत्शास्त्र को गीता है, भागवत है, महापुरुष के ग्रंथ हैं, इनको अध्ययन करनो, समझनो, ये सब वाचिक तप है। मानस तप कौन कौन से हैं? मन को निग्रह करनो, मानसिक तप है। और त्याग है, सभी कर्म अपन करें हमें अपनी अहंता उमता को त्याग करनो। कर्म में ये फल निष्काम कर्म करने, वह कर्म में अपनी अहंकार नहीं रखना कि मैं कर्म कर रहा हूं, भगवान जैसे प्रेरित कर रहे हैं ऐसे मैं कर रहा हूं, ये कर्म ठाकुर जी को अर्पण कर रहे हूं, या भावसु करें तो वो त्याग है, मानसिक त्याग है। संतोष, जो भी प्राप्त हो हमें प्राप्तम सेवित निर्मम प्रसन्नतासु रहनो, जो भी प्राप्त है वासु वो संतोष है। और मौन, भगवत संबंधी कार्य के लिए ही बोलनो, बाकी भगवत ध्यान करनो, ये मौन, ये मानसिक तप है। दान को मतलब है कि देश काल पात्र को विचार करके और दान करना सुपात्र को। और जैसे अन्न है, वस्त्र है, औषध है, या में कोई देश काल पात्रता के विचार की जरूरी, जो भी जरूरतमंद हो वाको अपन बांट के फिर वाको वस्तु को भोग करना, वो दान है। दान सु द्रव्य की शुद्धि हुआ है। दान करे के बाद में जो अवशिष्ट द्रव्य है वो अपना बिगाड़ नहीं कर सके। दान अवश्य करना, दान मुख्य धर्म बताया है कलयुग में। और पांचवां धर्म है पवित्रता। पवित्रता दो प्रकार की, बाह्य शौच और आंतर शौच। तो मूल में तो आंतर शौच है, मतलब काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य वगैरह 6 दुर्गुणों को दूर करके और भगवान में मन बनाए रहना, ये आंतर पवित्रता है। तो ये आंतर पवित्रता के लिए बाह्य पवित्रता आवश्यक है। बाह्य पवित्रता में सबसे पहले तो द्रव्य शुद्धि, सन्मार्ग से उपार्जित द्रव्य होना चाहिए। बाकी बात में वैसे द्रव्य शुद्ध आहार, शास्त्र में जो अनिषिद्ध है, निषिद्ध नहीं अनिषिद्ध जो आहार है वो वासु अपनो पोषण करना, जैसे मन शुद्ध होवे। तन शुद्ध के लिए स्नान वगैरह करने और आचरण, शुद्ध आचरण होने चाहिए जीवन में। वासु भी अपनी शारीरिक शुद्धि हुए है। या तरह से बाह्य और अंतर शौच, ये कुल मिला के 21 प्रकार के धर्म यहाँ बताए हैं। 21 और 9 नवदा भक्ति, जो 30 धर्म बताए हैं। तो ये सब भगवान के ही स्वरूप है, ऐसे श्री महाप्रभु जी यहाँ नाम कह रहे हैं धर्मात्मा। बाकी बाद में सर्वकर्मात्मा में तत्त वर्ण के धर्म बताए हैं। अब वर्ण को मतलब क्या? तो श्री महाप्रभु जी के अनुसार वर्ण जो है वो जाति नहीं है, देवता है। जाति को मतलब जन्म्यो, जामे जन्म भयो तो जाति, इसमें सेमा जन्म थयो तो अपन यूं समझे कि ब्राह्मण में कोई को जन्म भयो तो ब्राह्मण है, और बनिया में जन्म भयो तो बनिया है। ऐसे जाति नहीं है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। ये तो संस्कार से वो देव प्रकट हुए हैं। तो यहां भागवत में कहिए कि संस्कारा यद अविच्छिन्ना स्वद्विजो अजो जगाद अयम। इज्या अध्ययन दानादि विहितानि द्विजन्मनाम जन्म कर्मवदातानाम क्रियायाश्च आश्रम च उदिताः। जिनके वंश में अखंड रूप से संस्कार भय है, षोडश संस्कार जैसे, वो अखंड रूप से वंश चले आ रहे हैं संस्कार, वाकु द्विज कह रहे हैं। वाकु द्विज कहा जाए है, यानी शूद्र को द्विज में नहीं माना जाए है, क्योंकि शूद्र में यात्रा से अखंड संस्कार नहीं चल रहे हैं। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन 3 वर्णन में वो अखंड संस्कार चले आए हैं। मूल में
एकादश स्कंद भागवत में आज लायो नहीं, पर वहां में है ऐसे कि सतयुग में एक ही वर्ण હતો पहले, बाद में पीछे गुण काल के प्रभाव के कारण जैसे जैसे राजसता तामसता बढ़ती गई, ऐसे ऐसे पीछे वो वर्ण के 4 भाग हो गए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो सात्विकता जो पूर्ण होवे तो ब्राह्मण है, और बामे राजसता मिक्स है तो क्षत्रिय है। सात्विकता चली जावे, राजस तामसता रहे तो वैश्य है, और प्योर तामसता रहे तो शूद्र है। या तरह सु ये गुण कर्म के विभाग सु गीता में भी भगवान आज्ञा कर रहे हैं, गुण कर्म विभाग हो, ये वर्ण जो है प्रभु कह रहे हैं कि मैंने ही बनाए हैं। तो ठाकुर जी के ही संयंग में से ये 4 वर्ण भय हैं। तो ब्राह्मण को उत्पत्ति ठाकुर जी के मुखारविंद सु भई है, बाहु में सु क्षत्रिय, और जंगा में सु वैश्य, और चरण में सु शूद्र। ऐसे ये सब ठाकुर जी के ही स्वरूप है। तो यहाँ अपने यहाँ कोई जाति भेद मान के और कोई जाति को एक्सप्लोइट करना, ऐसा शास्त्र ने कहीं बताया नहीं है। लेकिन ये बाद में पीछे अपने अपने दुर्भावना के कारण धर्मों में ये दूषण घुसे हैं। और मूल में यहाँ ये कह रहे हैं कि जिनके वहां अखंड रूप से वंशानुगत संस्कार अविच्छिन्न चले आ रहे थे, उनको अपने द्विज माने हैं। या लिए जन्म और कर्मसु शुद्ध द्विज कहे जाएंगे, क्योंकि संस्कार जो है वो जन्म, जब गर्भ में बच्चा होवे ना तब तो संस्कार होवे, जन्म के बाद में संस्कार नहीं होवे अपने। એટલે गर्भाधान जब होवे सबसे पहले तब से संस्कार होने स्टार्ट हो जाए। तो ऐसे अविच्छिन्न संस्कार चले आने चाहिए, तब हमें द्विजता आवे। केवल जैसे विवाह कर लियो संस्कार, विवाह भी एक संस्कार है, ये उपनयन भी एक संस्कार है, पर एक बात ये संस्कार नहीं, अपने सर्व संस्कार बताए गए। माने ज्यारथी गर्भ रोपाय ત્યારથી લઈને અને અંત સુધી 16 પ્રકારના संस्कार जहां अविच्छिन्न चले आते हैं वो द्विज है, वाको नाम द्विज है। या लिए एकाध कोई संस्कार कर लो ऐसे द्विज आ जावे, ऐसा नहीं है। तो या लिए जन्म और कर्म दोनों जरूरी है। केवल कर्मसु होंगे तो जन्मसु नहीं होगा, तो जन्मसु ही संस्कार हो स्टार्ट हो अपने तो वो भी जरूरी नहीं, तो वो छूट जाएगा। यानी यहां कह रहे हैं कि जन्म कर्म वदाता नाम क्रियास्य आश्रम चोदिता। तो ये जन्म कर्म से शुद्ध होना चाहिए। उन द्विजन के लिए सब यज्ञ अध्ययन दान वगैरह सब अलग अलग धर्म विशेष आश्रम के और वर्ण के धर्म बताए गए हैं। जो द्विज हैं उनको बताए गए हैं, जो शूद्र हैं जो द्विज नहीं है उनको वर्ण आश्रम के धर्म नहीं बताए। पर जो सामान्य धर्म पर देख गए ऊपर 30 धर्म वो सबके लिए है। अब जो विशेष धर्म बताए जाएंगे वो द्विज के लिए ही है, द्विज नहीं है उनके लिए नहीं है, अद्विज के लिए नहीं है। द्विज का मतलब 2 बार जिनको जन्म भयो, एक तो स्थूल जन्म गर्भ में सु होवे सबको होवे वो, और एक संस्कार के द्वारा जन्म होवे। ऐसे द्विज वो संस्कार दूसरे बार जन्म होवे। यानी वाकू 2 बार जन्म हो वाकू द्विज कहे जाए, 2 बार जन्म हो वाकू द्विज कहे जाए। तो वो आध्यात्मिक जन्म है, एक आदि भौतिक जन्म है, एक आध्यात्मिक जन्म। अपने यहाँ ब्रह्म संबंध भी नयो जन्म माने हैं, वो आदिदेविक जन्म की बात है। तो ब्रह्म संबंध लेवे के बाद में नयो जन्म गयो आदिदेविक। तो वो वार्ता में भी आवे है कि ब्रह्म संबंध लेवे के पहले जो जन्म હતો वो बाद में दूसरो जन्म हो गयो, तो वाले पैसा उधार लिए थे तो मैं नहीं लिए, तो वो कोई पैसा नहीं देवे की वृत्ति नहीं थी, पर वाकू आदिदेविक जन्म मेरो भयो है ऐसी निष्ठा में कैसी हती वो आ दिखानो तो आ वार्ता में। ऐसे ही यज्ञ की दीक्षा ले वो भी तीसरो जन्म है। 2 जन्म तो ये हो गए संस्कार सु और जन्म सु आदि भौतिक जन्म सु। यज्ञ की दीक्षा जब लेवे हैं वो भी जन्म माने जाएगी। तो अपने जन्म केवल भौतिक जन्म को जन्म नहीं माना जाए। जन्म मतलब कि एक प्रकार को नयो निखार आवे जब
जीव में तो एक जन्म है। अब यहां अलग अलग वर्ण के धर्म बता रहे हैं। हमें बताया ना कि सर्वकर्मात्मा, सर्वकर्मात्मा नाम में क्या दिया है कि सर्वेशा वर्णानाम यत् कर्म तत्तद वर्ण धर्म तद रूप। सभी वर्णन को जो कर्म है, इस ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य चारों वर्ण के जो कर्म है, वो वर्ण के जो धर्म बताए हैं वो भी भगवत रूप ही है, क्योंकि ठाकुर जी कह रहे हैं कि भगवान ये धर्म मेरो ही स्वरूप है। तो वो कौन कौन से धर्म है? फिर क्या करें, विशेषात्मा, दूसरा नाम भी वही बता रहे हो कि आत्म विशेष। आत्म विशेष मतलब धर्म विशेष, धर्म विशेष धर्म, विशेष धर्म आत्मा, विशेष धर्म जिनको स्वरूप है, ऐसे ठाकुर जी। विशेष એટલે વિશેષ ધર્મ એ હું હમણાં દરેક વર્ણના ધર્મો બતાવ્યા છે ને, બ્રાહ્મણના ધર્મ, ક્ષત્રિય, એ બધા એમના વિશેષ ધર્મો છે। બ્રાહ્મણને ધર્મ બતાવ્યો છે, ક્ષત્રિય પાળવાનો નથી। ક્ષત્રિયના ધર્મ અલગ છે, બ્રાહ્મણના અલગ છે, વૈષ્ણવના અલગ છે, દરેકના વિશેષ ધર્મ થયા। तो ये वो जो विशेष धर्म है वो आत्मा है, वो विशेष धर्म स्वरूप ठाकुर जी है, ऐसा नाम का अर्थ है। वर्णाश्रम धर्म रूप यथा पालासो दृढ़ो ब्राह्मण से तद्रूप है। वो पलाश पहननो, दंड ग्रहण करनो ब्राह्मण को ब्रह्मचर्य आश्रम में, ऐसे विशेष धर्म बताए गए हैं। तो वो यहां बता रहे हैं। तो ब्राह्मण के विशेष धर्म कौन से हैं? तो कि अध्ययन, अध्यापन, अध्ययन करा, खुद पढ़नो वेद को, अध्यापन मतलब वेद पढ़ानो, दान लेनो और दान देनो, यज्ञ करनो और यज्ञ करानो, ऐसे 6 धर्म कर्म ब्राह्मण के हैं। या में अध्ययन करना वो ब्राह्मण को धर्म, और अध्यापन कराना वो भी धर्म है, पर वास्तु वो अपनी जीविका चला सके, मतलब अध्यापन करा के दक्षिणा ले सके, भणावीने द्रव्य सामे लई सके, ब्राह्मण ने छूट आपी है। यही तरह से यज्ञ खुद करनो, मतलब पूजा खुद करनी भगवान की, और पूजा करा के द्रव्य लेनो, ये भी ब्राह्मण को छूट है। यानी जैसे मंदिर में अपन देखें तो ब्राह्मण पूजा करते हो ना, तो उनको अपन दक्षिणा देवे, वो अपन को पूजा करा देवे। तो ब्राह्मण को ये विहित, शास्त्र विहित वृत्ति है। और दान लेनो, હવે આપણે બતાવ્યું કે દાન મોટો ધર્મ છે, બડો ધર્મ દાન है, पर दान लेने वाले कोई नहीं होगा तो दान धर्म निभेगा कैसे? तो ब्राह्मण दान ले सके, तो ब्राह्मण दान ले रहे हो तो अपन दान धर्म भी कर सक रहे हैं ना। तो दान लेनो और देनो, तो खाली ब्राह्मण को लेनो ही ऐसा नहीं है, दान देने को भी बताया ब्राह्मण, दान देनो भी चाहिए और लेनो भी चाहिए है। हाँ हाँ, द्रव्य शुद्धि एमनी पर थवी જોઈએ ને। क्षत्रिय को दान नहीं लेना चाहिए। तो क्षत्रियन को दान लेने को अधिकार नहीं है। और यही तरह से वाकू फिर बाकी जीविका कैसे चलेगी? तो कि प्रजा की रक्षा करनी क्षत्रिय को मुख्य धर्म बताया हुआ है। और क्षत्रियन के जीवन को निर्वाह ब्राह्मण के अलावा दूसरे जो वर्ण हैं उनके पास टैक्स लेके, टैक्स और पेनल्टी लेके और अपनो कार्य करना,
એ ક્ષત્રિયની છૂટ હે. તો એટલા માટે રાજાન કો દ્રવ્ય, राजान को छूट थी टैक्स लेने की. वैश्य को धर्म बताया है कि ब्राह्मण के आदेश अनुसार, गुरु तो ब्राह्मण है, बाकू गोरक्षा, खेती करनी, कृषि और व्यापार करना, वासु अपनी जीविका चलाने. और शूद्र को धर्म है, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीन तो द्विज हैं, उनको उनकी धर्म करने में उनको हेल्प करनी, उनकी सेवा परिचर्या करनी. तो जाकी वो परिचर्या कर रहे हैं, वाकी ड्यूटी है कि वाकी जीविका चला रहे हैं. ऐसे शास्त्र बता रहे हैं. और ब्राह्मण को जीवन निर्वाह के लिए 4 साधन बताए: वार्ता, शालीन, यायावर और सिलोंच. वहां सबसे उत्तम सिलोंच वृत्ति, वार्ता 1, शालीन 2, यायावर 3, सिलोंचन वृत्ति 4. હવે वार्ता मतलब क्या? तो कि यज्ञ करा के, अध्यापन करा के और पैसा लेने, ये वार्ता वृत्ति बताइए ब्राह्मण को. शालीन वृत्ति, बिना मांगे जो मिले वासु निर्वाह, मतलब यज्ञ करावे, अध्यापन करावे, लेकिन मांगनो नहीं, फिक्स नहीं करनो रेट. तो ये वाक्य करते बेटर है, वार्ता करते बेटर शालीन वृत्ति है. यायावर वृत्ति कौन सी है? कि भिक्षा मांग के आनी, यायावर वृत्ति है. और सिलोंच वृत्ति है. सिलोंच वृत्ति को मतलब है कि जैसे खेत में जाके, खेत में सब फसल हो जावे, फिर फसल को सब ले जावे, फिर जो पड़ी भई जो वस्तु होए वाकू बीन लेनो, वो शील वृत्ति है. और उच्च वृत्ति कौन सी है? कि जैसे बड़ो अनाज की मार्केट होवे, वहां में भी थोड़ा धान्य पड़े हुए रह रहे, सब माल यहां से यहां ले जाए, वहां में वो पड़े हुए में सब अपना निर्वाह चलाना, वो सबसे श्रेष्ठ वृत्ति मानी गई है. हमारे तपस्या की क्लाइमैक्स है वो. एक सिलोंच वृत्ति से रह रहे हैं, न तो ये पैसा ले रहे हैं. सिलोंच वृत्ति वाले तो आजकल कोई हसे नहीं, हसे एवा नहीं, પણ લાખોમાં 10 લાખમાં કોઈ એક માણસ સિલોંચ वृत्ति करता है. तो ये सबसे श्रेष्ठ वृत्ति है. वासु उतरती फिर गृहस्थी बताइए. આપણે છઠ્ઠા સ્કંદમાં આપણે જોઈ ગયા હતા ને કે પેલા વિશ્વરૂપ, વિશ્વરૂપને પોતાના ગુરુ બનાવવા માટે દેવતાઓ ગયા, તો વિશ્વરૂપે શું કીધું કે મને તો કોઈને યજમાન બનાવવાની જરૂર નથી, હું તો સિલોંચ વૃત્તિથી રહું છું. તો એ રીતે રહેતા, કેટલું તેજ હશે, કેટલી તપસ્યા હશે એમની. તો એ રીતે બી રહેતા હતા રહેવાળા. તો ગ્રહસ્થી હશે, એવું રહેતે. હે હા, જયારે ઉતરે ત્યારે. હે દેશમાં થાય. હા, અહીંયાના મુંબઈમાં ના રહેવાય. અહીંયા તો માર્કેટમાં મંડી માર્કેટ હોય મોટી. હે અચ્છા, રહી લે. એ તો આપણે જોઈ ગયા હતા ને બધું. એ કેમ મૃત્યુ થયું એનું પણ બધું કારણ જોઈ ગયા હતા આપણે. હા,
એના મોસાળ હતું ને, મોસાળ પક્ષ હતું એમનું દૈત્ય, અસુરો મોસાળ પક્ષમાં હતા એટલા માટે. કામમાં એ આવ્યું કે એની એટલી વિદ્યા હતી એમની પાસે એટલી, દેવતાઓ પણ એમની પાસે ગયા. કેટલી મોટા તપસ્વી હશે. દેવતાઓના ગુરુ થવું કોઈ સહેલી વાત છે? કેટલી તપસ્યા હશે. એ તો હતી ને તપસ્યા તો. પણ મતલબ કહેવાનો એ છે કે જ્યાં સ્વાર્થ માણસનો આવે છે ને, તો કેટલો પણ માણસ જ્ઞાની હોય, તપસ્વી હોય, એ બધું એનું ઝીરો થવા વાર નથી લાગતી. એ બોધ લેવાનો છે એમાંથી આપણે. સ્વાર્થ જ થયું ને તો એનું. હા તો સ્વાર્થ હતો જ ને, કેમ નતો? મમત્વ તો રહ્યું ને એનું. પોતાને કઈ આવશ્યકતા ન હતો, પોતાને સગાડવાની આવશ્યકતા પૂરી કરે, કાંઈક તો કરે જ છે માણસ. પોતે સાધુ બાવાની જેમ રહે, પોતાનો એ હોય એનું. એટલે આ મોહ માયા બહુ ખરાબ છે. फिर कह रहे हैं कि आपत्ति काल नहीं होए तो हर वर्ण को अपनी वृत्ति में आग्रह से करनी चाहिए, दूसरे की वृत्ति नहीं अपनानी चाहिए. आपत्ति काल में छूट है. क्षत्रिय जो है वो दान लेवे की जो वृत्ति है ब्राह्मण की, वहां को छोड़ के और सब 5 कर्म ब्राह्मण के कर सके क्षत्रिय. પણ आपत्तिकाल होए तो तब भी वाकू दान लेने की छूट नहीं है क्षत्रिय को. पढ़ा के और द्रव्य ले सके, अध्यापन करा के. और ये जब जो अध्यापन अपन कह रहे हैं तो यहाँ शास्त्र अध्ययन अध्यापन की मुख्य बात है. लौकिक बाकी बात, लौकिक भी ब्राह्मण को सब में आ जाएगा, पर जैसे आजकल तो लौकिक विद्या भी तो पढ़ावे है ना, तो वो आपको एकदम हमें वो नहीं है. वो तो अब क्षत्रिय वैश्य सभी पढ़ा रहे हैं आजकल. बाकी बात नहीं लेवे की है. यहाँ शास्त्र पढ़ा के जो द्रव्य लेवे की बात है ना, वो यहाँ लेनी है. हाँ, पर्सनल लेवल पर भी થઈ શકે. કોઈની વૃત્તિ ન ચાલતી હોય તો શું કરો? હવે તો આપત્તિકાલ જ છે ને આજની સ્થિતિમાં. આજે કયો વર્ણ અને આશ્રમ ચાલે છે? आज वर्णाश्रम सिस्टम फ्लॉप થઈ ગઈ. હવે ક્યાં ચાલે છે? હવે બ્રાહ્મણ જો પોતાની વૃત્તિમાં રહે તો અત્યારે કોઈ કર્મ કોણ કરાવે છે? કોણ શાસ્ત્ર ભણે છે? શાસ્ત્ર ભણવાનું કે કોણ ભણશે શાસ્ત્ર? હા, મેથ્સ ઇંગ્લિશ વગેરે ભણવા આવશે બધા, શાસ્ત્ર ભણવા કોણ આવશે? કોઈ નહીં આવે. તો આપત્તિકાલ જેવી સ્થિતિ આવી ગઈ ને હવે તો બી કોઈ હે કોણ? હા, કરાવી શકે. એક દાન લેવાની છૂટ નથી, બાકી બંને કરાવી શકે આપત્તિકાલમાં. तो शिरोज वृत्ति ने हृत वृत्ति बताई है. शिरोज वृत्ति जो है हृत वृत्ति है, सत्य वृत्ति है, हमें सत्य तप के अंदर है. और शालीन जो बतायो, शालीन मतलब मांग्या वगर नहीं, हाँ मांग्या वगर जो मळे ते अयाचित वृत्ति, ये अमृत वृत्ति है, अमृत. और मांग के लेनो वो मृत वृत्ति है, मृत. तो द्रोणाचार्यનું જે હતું નહીં એનું અલગ છે ઉદાહરણ. और खेती वगैरह से निर्वाह करना वो प्रमृत वृत्ति है, प्रमृत खेती वगैरह से. और वाणिज्य जो है वो सत्य और अनृत दोनों मिक्स होके वाणिज्य हो, साचू और खोटू
મળીને વાણિજ્ય થાય છે. वो स्वान वृत्ति अपने से नीचे वर्ण के वहां नौकरी करनी, वो स्वान वृत्ति है. तो ब्राह्मण क्षत्रिय इनको स्वान वृत्ति की मना करी है, क्योंकि ब्राह्मण वेदमय है और क्षत्रिय सर्वदेवमय है, राजा, तो उनको स्वान वृत्ति नहीं करनी चाहिए. आजकल तो सब सर्विस करना ज्यादा पसंद करें हैं? सो हाँ तो ये सब विशेषात्मा तो ये कोई समाज को एक व्यवस्था शास्त्र की आमे हती कि समाजनी व्यवस्था केम चाले, तो ब्राह्मण उपदेशक वर्ग छे, क्षत्रिय रक्षा करवावाळा छे, वैश्य जे छे ते पोषक वर्ग छे, इकोनॉमी स्ट्रोंग कोण वैश्य करशे અને આ ત્રણેય વર્ણને આસિસ્ટન્ટ જોઈશે એ બધા શૂદ્ર છે. આખી સામાજિક વ્યવસ્થા હતી અને દરેકે પોતપોતાનું જે સ્વાભાવિક જે વૃત્તિ ચાલી આવતી હતી એના ઉપર એ લોકો સ્ટ્રિક્ટ રહેતા હતા. નહીં તો આજે એવું છે કે આજ બ્રાહ્મણ એસો વિચાર કરે કે નહીં मैं भी वैश्य वृत्ति करूं, भाई बनिया इतने कमा रहा है पैसा, हम क्यों नहीं पैसा कमा, विचार आ सके ना. तो वो मतलब वाणिज्य को त्याग करके और अपनी वृत्ति में ही रहना, ये भी एक तपस्या है ना, ब्राह्मण की तपस्या है ये भी कि भाई जहां ज्यादा प्रॉफिट मिलतो, नहीं तो आदमी क्या सोचे ज्यां વધારે प्रॉफिट મળે એ કામ કરવું. આજનો યુગનો નિયમ શું છે, જ્યાં જ્યાદા પૈસા મળે એવો કામ કરવો चाहिए. ऐसा थोड़ी विचारेगा कि भाई મને શાસ્ત્રે શું કયો ધર્મ કયો છે એ ધર્મ મારે કરવું, એવું કોણ વિચારે આજના જમાનામાં. શાસ્ત્રે જે કીધું એ કીધા રાખે, મને આજે પૈસા સેવા મળે છે એ કામ મારે પહેલા કરવું, यूं आदमी विचार करे है. तो यदि कोई व्यक्ति या तरह सु अपनो धर्म को विचार करके अपनी वृत्ति पे स्टिक रह रहे हो तो बहुत बड़ी बात है. नहीं तो आज अगर सब ब्राह्मण है अपनो धर्म छोड़ के और दूसरो काम करने लग जाओ तो एक तो कॉम्पिटिशन खड़ी हो जाएगी ना. વેપારી ને પણ સામે બીજો વેપારી આવી જશે કે નહીં આવી જશે, કોમ્પિટિશન આવવાની છે. તો એટલું છોડી રહ્યો છે ને, ત્યાગ કરી રહ્યો છે. તો આ સમાજની વ્યવસ્થા પહેલાના જમાનામાં એવી હતી કે લોકો એકબીજાનું આવી રીતે રહેતા હતા જોડાઈને. હવે वो व्यवस्था फ्लॉप हो गई. अब कोई कई હવે એવું કઈ છે જ નહીં. બ્રાહ્મણ નોકરી કરતો હોય ને વૈશ્ય ઉપદેશ આપતો હોય, બધું उलट पुलट છે બધું. आज के जमाना में सब उलट पुलट. शूद्र जो है वो ब्राह्मण को काम कर रहे हो, ब्राह्मण शूद्र को काम कर रहे हो, वैश्य क्षत्रिय को काम कर रहे हो, क्षत्रिय वैश्य को काम कर रहे हो, कुछ भी हो रहा है. मतलब आज वो बात अब खत्म हो गई. पुराने जमाना में ऐसो तेज भी दिखतो तो खबर पड़ जावे कि हाँ ब्राह्मण छोकरो है, क्षत्रिय छोकरो, ये प्रकार को उनको धर्म पालन से उनको तेज भी ऐसा होता. तो अब वो सब बात नहीं रही है. હવે તો કામ ચલાવવાની વાત છે બધી. तो ये कुछ लक्षण बताए ब्राह्मण के हमें कि ब्राह्मण कैसो हो कि जो श्रम दम तप शौच संतोष क्षमा सरलता ज्ञान दया भगवत परायणता सत्यता ये हमें झलकती हो. ब्राह्मण हो ब्राह्मण अपन जब कहे तो मतलब क्या कि वो सत्यशील है, कभी ब्राह्मण कभी झूठ नहीं बोले. तो सबसे ज्यादा ब्राह्मण ही झूठ बोलते हैं आजकल. उपदेश कुछ दे मैंने खुद ही झूठ बोलते हो. हाँ ये भी तरह की मानस है. दया को भाव होवे, शास्त्र ज्ञान होवे, मन पे निग्रह होवे, इंद्रियन पे निग्रह होवे, पवित्रता से जीते होवे, तप तपस्या होवे, ये सब ये सामान्य धर्म भी बता दिए ऊपर, लेकिन ये मुख्य झलकते हो ब्राह्मण में ऊपर उठ के. क्षत्रिय होंगे तो युद्ध में उत्साह होएगा, वीरता होगी, धैर्य धीरजता होगी उनकी, कितनों भी दुख को सहन कर सकें वो लोग, त्याग मन को जय क्षमा ये सब. और ब्राह्मण के प्रति भक्ति भाव कि ब्राह्मण हमारे गुरु हैं,
तो राजा लोग भी पहले ब्राह्मणन को के उपदेश अनुसार राज्य करते थे, तो ऐसा भाव હતો राजान को है। तो आचार्य उनको बांध रखते थे, तो या तरह सु और प्रजा की रक्षा करनी, प्रजाओं के कायम कल्याण हो, ये खुद को उनको कर्तव्य समझते थे पवित्र, ऐसा क्षत्रिय थे। अब तो एक एक पॉलिटिशियन जैसे थे केवल પોતાના ખિસ્સા ભરવામાં સમજે છે, પ્રજાનું કલ્યાણ છે માથે કોઈને પરવા નથી, તો હવે બધું ઉલટપુલટ થઈ ગયું છે। यही प्रकार से वैश्य के लक्षण क्या बताए हैं कि देव, गुरु और भगवान के प्रति भक्ति और अर्थ, धर्म, अर्थ और काम तीनों पुरुषार्थ त्रिवर्ग इनकी रक्षा करनी, मतलब वैश्य लोग या तरह से इनको प्रोत्साहन देते, ये तीन पुरुषार्थ की रक्षा होवे, आस्तिकता होवे, व्यवहार में निपुणता, उद्योगशीलता, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब वैश्य के लक्षण है। ब्राह्मण में ये सब नहीं मिला जल्दी। और शूद्रन के लक्षण बताएं, परिचर्या करनी, पवित्रता, परिचर्या, चोरी न करनी, चोरी नहीं करनी, सत्य बोलना, गाय ब्राह्मण की रक्षा सेवा करनी, ये सब शूद्रन के धर्म बताए हैं। तो शूद्रन के भी धर्म भी आजकल तो द्विज में नहीं मिले। शूद्र के जो धर्म बताए हमें वो भी आजकल द्विज में नहीं मिले, तो उनको शूद्र भी कहने के नहीं, वो भी अब डाउटफुल केस है। शूद्रनी કેટેગરીમાં પણ નથી आजकल લોકો, એવી સ્થિતિમાં છીએ। बाकी बाद में स्त्री के धर्म बताए हैं हमें। स्त्री को धर्म को मुख्य लक्षण जो है वही परिवार को ध्यान रखना, परिवार की सेवा करनी, क्योंकि हर व्यक्ति परिवार से जुड़ो हुए, परिवार समाज से जुड़ो हुए, समाज देश से जुड़ो हुए, तो परिवार ही संगठित नहीं होएगा तो वो देश संगठित क्या होएगा। तो परिवार की संभाल रखनी भी वो देश की उन्नति में बहुत बड़ा रोल है। और खूब और भी बहुत सारे धर्म बताए हैं हमें, आप पढ़ लीजिए हमें सो। ये सब विशेष धर्म है, वावा वर्ण के धर्म है, विशेष धर्म। क्या नहीं, श्रुतिમાં બી છે ને, અને જે લોકોને શ્રુતિના ધર્મમાં અધિકાર નથી એને પછી સ્મૃતિમાં ધર્મ બતાવ્યા છે। अब यहां लास्ट में कह रहे हैं, आजकल तो वर्ण की बात बहुत दूर की है, वो वर्ण संकर प्रजा ज्यादा हो रही है अब, क्योंकि अब वो इंटरकास्ट मैरेज होने लग गए, आंतरजातीय विवाहને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવે છે અને બહુ એને આવકાર આપવામાં આવે છે। એનાથી હવે वर्ण જ તમારો શુદ્ધ ન રહ્યો। मतलब वो जो अपन कह रहे थे कि वंशानुगत रूप से जो अखंडित संस्कार चले आते हैं वो अब खत्म हो गई बात। तो न कोई वर्ण शुद्ध रहे कोई नहीं, सब वर्ण संकर, संकर मतलब मिक्सिंग બધું प्रजा थी गई, એટલે શુદ્ધ અશુદ્ધ જ અડધા વર્ણ થઈ ગયા, એટલે વર્ણાશ્રમ તો बिल्कुल 100% फ्लॉप થઈ ગયો। અને अर्जुन वही गीता में चिंता कर रहे हैं पहले अध्याय में कि वर्ण संकर प्रजा हो जाएगी तो फिर पूरा धर्म को स्वरूप ही नष्ट हो जाएगा, यूं यहाँ कह रहे हैं। देखो नहीं, क्योंकि संस्कार जो है ना वो गर्भ होवे तब सुसंस्कार होवे, तो जन्म वो कर्म दोनों लेने पड़ेंगे, न केवल कर्म है न केवल जन्म है। जन्म અને કર્મ બંનેથી દ્વિજત્વ આવે છે, એક વસ્તુથી નથી આવતી। तत्तद्वर्ण वावा वर्ण को जो कर्म बताए हैं वो धर्म है, विशेष धर्म। जन्म, कर्म, संस्कार और आजीविका, चार वस्तु है। जन्म, कर्म, संस्कार અને આજીવિકા, ચાર વસ્તુથી એ વર્ણ દેવતા પ્રગટ થાય।
तो स्त्री को बहुत बड़ा रोल ये यहां बताया हुआ है कि कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नश्य कुलम कृष्णम अधर्मो अभिभवत्युत। कुल को नाश हो जाएगा कि यहाँ महाभारत युद्ध की बात है। गीता में जो अर्जुन कह रहे हैं पहले अध्याय में, महाभारत युद्ध में क्या कुल को ही नाश हो जाएगा, पूरा कुल ही नष्ट हो जाएगा। तो फिर कुल धर्म जो आ रहा है वह कुल को धर्म परंपरा से वो कुल धर्म नष्ट हो जाएगा और धर्म नाश तो फिर संपूर्ण कुल में भी पाप बढ़ जाएगा। धर्म ही नहीं रहेगा तो फिर अधर्म होएगा। और अधर्मा अभिभवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दुष्टासु वाष्णेय जायते वर्ण संकर। जब पाप अधिक बढ़ जाएगा तो कुल की जो स्त्रियां हैं वो दूषित हो जाएगी और दूषित हो जाने पे फिर वर्ण संकर उत्पन्न होंगे, इंतरकास्ट मैरिज होने लग जाएंगे। आ दूषित तो छे, वातावरण दूषित થઈ ગયું ને અત્યારે, વર્ણ સંકર થવા લાગ્યું। और संकरो नरकाय एव कुलघ्नानाम कुलस्य च पतन्ति पितरो येषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। जब वर्ण संकर पैदा होंगे तो फिर वो वर्ण संकर को अपने पितरन को पिंडदान कैसे करेंगे? तो कुल को नरक में ले जाने वाले होंगे, जो कह रहे हैं। और पिंडदान और नहीं करेंगे, श्राद्ध तर्पण वगैरह नहीं होगी तो पितर लोग से अधोगति को प्राप्त होंगे। तो पितर कोई मुक्ति नहीं, फिर तुम्हारी मुक्ति कहां से होगी? पितर मुक्त होंगे तब तुम मुक्त होगे ना। मर्यादा मार्ग की तो ये स्थिति है। तो बहु खतरनाक स्थिति है आवीने उभी रही। आ स्थिति में दोष ये ते कुलघ्नानाम वर्ण संकर कारकई उत्साद्यंत जाति धर्मा कुल धर्मा शाश्वता। तो ये वर्ण संकर के कारण, जो दोष के कारण वो कुल को हनन हो जाएगा और सनातन जो धर्म है, जाति धर्म सब नष्ट हो जाएंगे। फिर आपको परिणाम क्या आएगा? उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके अनियतम वासो भवती इति अनुसुश्रुमा। कि या प्रकार से कुल धर्म नष्ट हो जाएगा तो मनुष्य को अनिश्चित काल तक नरक में वास होएगो। लो, इतनो खतरनाक ये वस्तु बताई है। आजकल तो हम बड़े गदगद छाती फूले फूले वर्णशंकर प्रजा पैदा कर रहे हैं और गीता तो ये बात मना कर रही है। कोई अगर कोई आजीविका नहीं करता, संस्कार नहीं बना, तो आपको वर्णशंकर नहीं। वर्णशंकर तो दो वर्ण वाले इकट्ठे हो जाए, वहां में वर्ण संकर है ना। संकरता कैसे आएगी? दो वर्ण, हाँ तो दो सेम वर्ण के हैं, मतलब जन्म एक ही वर्ण में है दो व्यक्ति में, पर आजीविका अलग हो रही है, संस्कार नहीं हुए हैं, ऐसे व्यक्ति भी अगर मिलेंगे तो भी वर्ण संकर ही होगा ना। जरूरी है। चार वर्ण देवों को प्रकट होने में अपने चार वस्तु होता है। जन्म कर्म जाति, जन्म कर्म संस्कार और जीविका। दो कोई व्यक्ति कर पा रहा है, जीविका जैसे कोई शूद्र के वहां बाकी जीविका नहीं हो रही है और संस्कार नहीं हो रहे हैं, परंपरा से मतलब थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, संस्कार नहीं हो रहे, ऐसा व्यक्ति है, जाति सेम नहीं है, जन्म सेम वर्ण में गया हुआ है, पर ऐसा होने के बाद अगर तो वो जो प्रजा उत्पन्न हुई बाकी तो वर्ण संकर कहेंगे कि नहीं? वर्ण धर्म पालन नहीं हो, वर्ण देव प्रकट नहीं भाई, यो है वर्ण संकर क्यों होगी? वर्ण देव प्रकट नहीं हुए तो कैसे क्या? जाति तो है ही नहीं ना, वर्ण तो देव है, देव प्रकट नहीं हो रहा है। और वर्ण देव प्रकट होने की संभावना कहां है? जहां अविच्छिन्न रूप से संस्कार होते वहां तो संभावना है ना। अब जो वर्ण संकरी प्रजा है वहां तो वर्ण देव प्रकट होने की संभावना भी खत्म हो गई ना। जो હમણાં આજકાલ પેલું અમુક નવા નવા પ્રકારની વનસ્પતિમાં પ્રયોગ થાય છે કે બે વનસ્પતિમાંથી એક ત્રીજી વનસ્પતિ બને, હાઇબ્રિડ। હા, તો એમાં તો પછી કઈ જાત? એ તો નવી જ જાત આવી ગઈ ને।
એ હાઇબ્રિડ જે બનશે એમાં ઓરિજિનલ તો ક્યારે આવવાની સંભાવના છે જ નહીં, એમાં એવું થઈ જશે વર્ણસંકર. અને આમાં જે ઓરિજિનલ છે અત્યારે તેમાં સંભાવના છે કે ભવિષ્યમાં પાછું વ્યવસ્થિત પાલન પોષણ થાય તો ओरिजिनल आ भी सके, हमें संभावना नहीं रह जाएगी, ऐसा हो जाएगा. याली ये वर्ण संकर को ज्यादा वो मान रहा है. हाँ, અને અમુક જે પક્ષ જીતી જાય એમની મેરેજ થઈ જતા એમ બી થતા પેલા. હવે તો એવું કઈ છે નહીં ને, હવે તો આપણે સ્વતઃ વોલન્ટરી પોતે કરી રહ્યા છીએ. પહેલા તો આ બધી મજબૂરી પણ હતી. એટલે બધી ધર્મનો તો મૂળ જ નાશ કરી રહ્યા છે ને આપણે બેસીને. હા, એમાં ઓછું છે. એ એટલા સ્ટ્રીક હશે પણ ઘણા પારસીઓ ઇન્ટરકાસ્ટ કર્યા બી છે, એવું નથી. એટલે એમાં રેશિયો ઓછો હશે એટલે હા ના સ્વીકારે. હા હા હોય. હે हाँ शूद्र वर्ण भी नहीं है ना, वो तो वर्ण 12 हो गए. और वर्ण संकर अलग कैटेगरी बन जाएगी. एक क्षत्रिय और एक ब्राह्मण हो गए, दोनों के संबंध हो गए. हाँ, शूद्र तो गिनो होगा नहीं, आपको यूं कहना वहां तक तो गिनो, यूं बाहर कभी करेगा. एक क्षत्रिय है, एक ब्राह्मण है, तो शूद्र तो कहाँ है? प्रजा नहीं बोलते. धर्म હવે ક્યાં છે? તો શૂદ્ર અને બ્રાહ્મણના જે વચન નિયમો હોય એ તો લગાડો ને પર. હા, ક્ષત્રિયની સંતાન હતા. अनुलोम ने विलोम प्रजा, 2 प्रजा होती थी पहले. तो देवी है गंगा जी, तो मनुष्य थोड़ी है, तो देवी में गणाय. ये तो वो मनुष्य करता ऊपर नहीं थी. કોણ? દાઉજીએ શુદ્ધિનો વાત કર્યો હતો, કેમકે તેઓ ઉપદેશ આપી રહ્યા હતા ને, એટલે બ્રાહ્મણની જગ્યા પર બેસીને. પણ જેમ વર્ણ દેવતા છે એ આપણા ભાગવતમાં કેટલા બધી કથાઓ છે કે જેમાં ક્ષત્રિય વર્ણ બ્રાહ્મણ થઈ ગયા છે. જેમ આપણે પંચમસ્કંદમાં જોયું કે ઋષભદેવજીના જે 9 પુત્રો હતા એ ક્ષત્રિયમાંથી બ્રાહ્મણ થયા. વિશ્વામિત્ર બ્રહ્મર્ષિ થયા રાજર્ષિમાંથી. તો વર્ણ બદલાઈ ગયું કે નહીં? એમના તપથી બદલ્યું વર્ણ. એવું બી હોય છે, એવું નથી. એટલું તપ હોવું જોઈએ તો વર્ણ પણ બદલાય છે, નથી બદલાતું એવું નથી. અહીંયા તો પોતાનું ધર્મ પડાતું નથી, તો એવું વર્ણ બદલવાની વાત બહુ દૂરની છે. પોતાનો ધર્મ કોઈ પાડતા નથી આજે. તો એ તપસ્યા હોવી જોઈએ તો થઈ શકે. એ પણ એટલે બેઝિકલી આ જે વર્ણ છે તે કર્મના હિસાબે નથી અને જન્મના હિસાબે નથી. જન્મ કર્મ બંને છે. પોતાની તપસ્યાથી એ વર્ણ પણ બદલાય છે, બદલી શકે છે. દેવતા છે, કોઈ જાતિ નથી મૂળમાં. વર્ણ સંકર કહેવાય ને, એ તો હું કહું છું. ઇન્ટરકાસ્ટ વર્ણ સંકર કહેવાય. 2 વર્ણ મળીને એક ત્રીજું વર્ણ પ્રગટ થયું, સંકરતા આવી ગઈ.
આ પુષ્ટિમાર્ગ સાથે આનું કઈ લેવા દેવા નથી. આ તો દેહ ધર્મ છે બધા. પુષ્ટિમાર્ગ તો આત્મધર્મની વાત છે. પુષ્ટિમાર્ગ આ વસ્તુ અલગ છે. अब शंकर वर्ण शंकर को भी बताया है हमें. वर्ण शंकर के लिए कह रहे हैं कि कुल परंपरा से जो उनकी यहां वृत्ति चली आती है ना, वही वर्ण शंकर की वृत्ति मानी जाएगी. यहां लिखो है. और चोरी नहीं करनी, पाप कर्म नहीं करने, ये सब सामान्य धर्म उनके ऊपर भी लागू होंगे. इतने मनुष्य धर्म कुल परंपरा कौन के कुल की बात होगी? वो उनके जा कुल में वो होते हैं. हाँ, वो धर्म वहां पे लागू है. नहीं, वो उनकी वृत्ति वृत्ति शंकर जाति नाम तत्त कुल कृता भवेत. और श्रुति में आपको विचार करना चाहिए. और मैं तो संक्षेप में बता दिया. श्रुति में आपको विचार होगा. है विलोम था. હા, આનો વિસ્તાર છે ને વર્ણશંકરનું શું આ બધું એનો વિસ્તાર પછી સ્મૃતિ વાંચવી પડે. એમાં બધું વિસ્તાર મળે. ભાગવતમાં એ બાબત બહુ વિસ્તાર નહીં મળે. અહીંયા તો ખાલી એક દિવસ ઇંગિત કરી દીધું છે ખાલી. अब मनुष्य को जो स्वाभाविक जो धर्म बताए गए हैं शास्त्र के अनुसार, वो धर्म अनुसार भी कोई चलेगा, स्वधर्म को पालन करेगा, तो वह स्वधर्म पालन से ही वो मुक्त हो सके. એટલે પોતાનો કેવળ સ્વધર્મ જ પાલન કરે ને, મને આ ધર્મ બતાવ્યો છે એટલે હું આ ધર્મને વળગી રહ્યો છું भगवत भाव राखीने. ये भी भगवान को ही स्वरूप है, भगवान की ये पूजा है यो मान के, तो वो मुक्त हो सके, यो कह रहे हैं. शरणागति तो वहां भी रखी पड़ी. मैंने ये धर्म जो है वो भगवान को ही रूप है, ऐसे मान के धारण करे ना भगवान. ये जो मैं धर्म पालन कर रहा हूं, ये मेरे स्वार्थ के लिए नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये धर्म भगवान को ही रूप है, यो मान के धर्म को धारण करना. भगवत पूजा हो गई ને वो સ્વયં में. એટલે દુકાનમાં બેસવું પણ ભગવત પૂજા થઈ ગઈ. દુકાનમાં ધંધો કરવો બેસીને એ પણ એક પ્રકારનો ભગવત પૂજા થઈ ગઈ. વર્ક ઇઝ વર્શિપ યો કહે રહે. હે હા, નીતિ નિયમ બધા બતાવે. હે ના, એટલે પોસિબલ નથી એવું નહીં, છે પોસિબલ. જેને આગ્રહ હોય એ કરી શકે. જેવો આગ્રહ રાખે ધર્મનો એ કરી શકે. કેમ ન કરી શકે? તો જ્યાં ગૌપાલન થતું હોય એને સપોર્ટ કરી શકે ને, એટલું તો કરી શકે ને. कैसे कर सकते प्रैक्टिकली डिफिकल्ट है. संसार ઇમ્પોસિબલ જેવું નથી લાગતું. કે ઇમ્પોસિબલ તો નથી. આ કષ્ટ પડશે થોડો. કષ્ટ તો ધર્મ પાલનમાં સહન તિતિક્ષા બતાવી છે. કષ્ટ પડશે પણ થઈ શકે એવું. થોડા પૈસા ઓછા કમાશો, બીજું શું થશે? થોડું શરીરને કષ્ટ પડશે, એટલું જ થશે ને. ન થાય એવું નથી કઈ. એમ મન મક્કમ રાખવું પડે તો થાય. હા, આજીવા ચાલે નહીં, પોસિબલ જેવું જ નથી.
હવે દેખો કચ્છમાં કેટલું સંઘર્ષ, કેટલું ઓછામાં ચલાવે આપણે કહી શકાય એવું શું છે અત્યારે આપણે સન્માન નથી આપતા, આપણને ખબર છે બ્રાહ્મણ કારણ કે આપણે ઘણી ખબર કે સારા છે, સારી રીતે જાય છે, આપણે કોઈને નથી કરી શકતા. બીજા લોકો બીજી જે સપોર્ટ કરવો છે બ્રાહ્મણને આપણે એવું છે ને આપણે શાસ્ત્ર ભણવાના જ બંધ કરી દીધા છે, કર્મ જ નથી કરાવતા, તો બ્રાહ્મણને સપોર્ટ કેવી રીતે થશે? આપણે શાસ્ત્રોમાં જે કર્મો છે એ બધા કરાવીએ, અધ્યયન કરીએ તો બ્રાહ્મણને સપોર્ટ મળે ને. હા નહીં, ખબર તો છે, બધું ખબર છે. હવે અમે પાઠશાળા ખોલી છે બાળકોની, કોણ આવે છે? એક સિમ્પલ વાત કહું ને, જે છોકરાઓનું જે ભણતરની આયુ છે એની, એમાં તો તમે કમસે કમ ધર્મનું જ્ઞાન આપો, કોઈને છે પડી જ નથી. બહુ જ પેરેન્ટ સાવધાન રાખે તો, બાકી તો કોને પડી છે? આવું બધું કોણ ભણાવે? ઉલટા સન્ડે વધારે એ લોકોને પ્રવૃત્તિમાં નાખી દે, એવું સ્થિતિ છે. મતલબ આપણને પોતાને આગ્રહ નથી ધર્મ. સ્કૂલમાં તો શું રાખવાના, ગવર્મેન્ટ કોઈ દિવસ સપોર્ટ જ નહીં કરે તો કાઢી નાખે. એટલે આપણે સપોર્ટ કરી શકીએ એવું નથી કરી શકતા. બ્રાહ્મણ ગાય છે, બ્રાહ્મણ છે, સપોર્ટ કરવા જોઈએ, નથી કરતા. પછી આપત્તિકાલમાં પછી બીજી વૃત્તિ કરે, શું કરે? પછી એ જ રસ્તો છે. મૂળમાં હવે બધા વર્ણાશ્રમ ધર્મ જ ફ્લોપ થઈ ગયું છે, આખી સિસ્ટમ જ નથી રહી ને સમાજમાં. સિસ્ટમ ફ્લોપ થઈ ગઈ છે ને, બધી વર્ણશંકર પ્રજા થઈ ગઈ બધી. ક્યાં આવે એવો ભાવના જ ખતમ થઈ ગઈ. હા એવું કોણ માને આજે? બધી વાત બરાબર, કોણ માને આજના જમાનામાં એ બધી વાત? પછી અહીંયા એક વિષય ભોગનું એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે કે અત્યંત વિષય ભોગ થાય વસ્તુનું તો પછી એનાથી સ્વયં વૈરાગ્ય આવી જાય છે. जैसे यहाँ उदाहरण दिया कैसे अग्नि है, अग्नि में थोड़ा थोड़ा घी डालेंगे तो अग्नि प्रज्वलित होवे, तो एक साथ बहुत डाल देवे तो अग्नि थोड़ी होवे और हमें डालने को ज्यादा होवे सामग्री तो अग्नि बुझ जावे है. या तरह सु कह रहे हैं कि चित्त को भी ऐसा ही है कि अत्यंत भोग जब करें तो चित्त भी वासु भोग सु निवृत्त वैराग्य हो जावे है. और ये जो वर्ण के लक्षण यहाँ बताए हैं, ये वर्ण के लक्षण अगर दूसरे व्यक्ति में मिले तो आपको भी वही वर्ण को समझना चाहिए. यानी अपने स्मृति में ये बताया हुआ है कि जैसे कोई ब्राह्मण है लेकिन वो वैश्य वृत्ति कर रहा है कोई, तो 3 पीढ़ी के बाद में वो वैश्य ही मानो जाएगा, ब्राह्मण नहीं रह रहा है. आपत्तिकाल એટલો લાંબો ચાલ્યો કે 3 પેઢી સુધી આપત્તિકાલ ચાલી તો પછી એને બ્રાહ્મણ ન માનવો, એ પછી વૈશ્ય જ છે એમ કહેવાય. તો यार इसु शास्त्र में भी कहेगी जो वर्ण जो कर्म करे फिर वाकू वही वर्ण को मान. कथाली कथा कह रहा तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण के तो बहुत सारे धर्म है. अध्यापन वृत्ति है तो अनधिकार चेष्टा हो गई ना, वो तो आपको अधिकारी नहीं है तो शास्त्र पढ़ने को. और दोष लग रहा है कोई शूद्र हो के अगर वेद पढ़ रहे हो तो आपको वेद पढ़ने को अधिकार ही नहीं है, अनधिकार वृत्ति हो गई तो अधर्म लग रहा है, धर्म थोड़ी है.
अधर्म हो रहा है, तो अधर्म कर रहे हो तो ब्राह्मण कैसे बन जाएगा? अधर्म करो तो ब्राह्मण बन जाएगा? तो बने ब्राह्मण। नीचे उतरने में देर नहीं लगे, ऊपर चढ़ने में बड़ी ताकत चाहिए। नीचे तो फटाफट उतरी जाए मानस, उतरता વાર લાગે છે, ઉપર ચડવામાં તકલીફ છે જે છે, नीचे उतरવામાં શું વાર લાગે? એમાં કોઈ શ્રમ નથી પડતો। तो याद रखो ये दो नाम में अपन ये विशेषात्मा और सर्वकर्मात्मा। विशेषात्मा में वो वर्ण के धर्म लिए हैं, हमें विशेष धर्म लिए हैं वर्ण के। वर्ण और आश्रम के भी लेने हैं हमें। आश्रम के धर्म तो नेक्स्ट नाम में आएंगे, आश्रम प्रभु के नाम में। बाकी बाद में 12वें अध्याय में यही रखते हैं आज। फिर ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ के धर्म आएंगे। 13वें अध्याय में संन्यास आश्रम के धर्म आएंगे। 14वें अध्याय में गृहस्थ आश्रम के धर्म। सबसे कठिन तो गृहस्थ आश्रम के धर्म है, वो देखेंगे अपन। और 15वें अध्याय में फिर सदाचार को वर्णन है। मोक्ष धर्म को वर्णन, सदाचार 15वें अध्याय में। तो आगे का नाम अपन नेक्स्ट टाइम लिखेंगे। हाँ हाँ रघुनाथ जी में प्रणाम करता આવી શકે, રહી શકે, એ રહી ગયો તો અંદર સારું રહી શકાય, રહી શકાય। રઘુનાથજી પંચમલાલજી હા એટલે વંદન ભક્તિ બધા જ કરતા હોય એવું નથી, પણ કોઈક ભગવદીયમાં ઉભરીને બહાર આવે એકદમ। હા બેસે છે એટલે કોઈ જેમ કે કોઈ શ્રવણ ભક્તિમાં મેં મોડર્ન લીધા, કોઈને કીર્તન ભક્તિ, એનો મતલબ કે બીજી ભક્તિ નહોતા કરતા એવું નથી। પ્રધાન થયા એમાં એ ભક્તિ, હા એ પ્રબળ હતી, પ્રધાન થયા। दृढ़ई न चरणन केरो भरोसो, दृढ़ई न चरणन के श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माज अंधेरो भरोसो। दृढ़ई न चरणन के साधन और नहीं आकली में, जासु हो जनिवे सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मूल को चेरो भरोसो। दृढ़ई न चरण